Ready? 3, 2, 1, start. स्टार्ट। आज देश कोरोना की दूसरी लहर के कारण युद्ध स्तरीय संकट के दौर से गुजर रहा है। विराम। इस स्थिति में डूबती सांसों के बीच प्राणों को बचाना ही हमारा एकमात्र ध्येय होना चाहिए, लेकिन इसके पश्चात बचा ली गई और बड़ी संख्या में उजड़ गई जिंदगियों को वापस पटरी पर लाने की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। विराम। हालांकि कोरोना के आने के पहले भी हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं थे। विराम। भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले कई दशकों की अपनी सबसे लंबी मंदी के दौर से गुजर रही थी। विराम। और फिर विरासती समस्याएं तो थी ही, मसलन रोजगार सृजन की धीमी दर और कामगार तथा कार्यस्थलों की स्थिति में सुधार के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव। विराम। सच कहे तो बगैर किसी सामाजिक सुरक्षा के कामकाजी वर्ग का एक बड़ा तबका किसी आकस्मिक संकट का सामना करने की स्थिति में नहीं था। विराम। इन सब के बावजूद धीमी रफ्तार से ही सही देश का आर्थिक विकास तो हो ही रहा था। विराम। अर्थशास्त्रियों के आकलन के हिसाब से एक साल में करीब 5 करोड़ लोग न्यूनतम मजदूरी आय सीमा के ऊपर आ जाते, लेकिन इस महामारी ने न केवल ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि इस आय सीमा से ऊपर के करोड़ों लोगों को नीचे भी धकेल दिया। विराम। आज जब देश की 98% आबादी फिर से किसी न किसी प्रकार की तालाबंदी के साये में आ चुकी है, तो सरकार का पहला और सबसे बड़ा दायित्व पिछले साल की त्रासदी की पुनरावृत्ति को रोकना होना चाहिए। विराम। हालांकि आय में गिरावट चौतरफा हुई, फिर भी महामारी की मार गरीब घरों पर ज्यादा पड़ी है। विराम। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार गत वर्ष अप्रैल और मई के महीनों में सबसे ज्यादा गरीब 20% परिवारों ने कुछ भी नहीं कमाया था। विराम। जबकि समृद्ध परिवारों की आमदनी में गिरावट महामारी पूर्व की तुलना में 1/4 से भी कम हुई थी। विराम। साथ ही मार्च अक्टूबर के दौरान सबसे गरीब 10% परिवारों को 15,700 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से नुकसान हुआ। विराम। यह रकम उनकी 2 महीनों की आय से कुछ ज़्यादा ही है। विराम। जहां नौकरियां बची रही या फिर वापस मिल गई, वहां भी आमदनी पहले जैसी नहीं रही। विराम। बदतर होते हालात का एक अहम पहलू था लोगों की आय में आई भारी गिरावट। विराम। परिवारों ने कम खाना खाकर, उधार लेकर और परिसंपत्तियों को बेचकर इस संकट से जूझने की कोशिश की। विराम। सरकारी राहत से संकट के सबसे भयानक रूपों से बचाव तो हुआ, लेकिन सहायता के उपायों की पहुंच अधूरी रही और कुछ सबसे कमजोर वर्ग उनसे वंचित रहे। विराम। जाहिर है कि देश में अतिरिक्त सरकारी सहायता की अभी 2 कारणों से तत्काल आवश्यकता है। विराम। पिछले वर्ष के दौरान हुए नुकसान की भरपाई और दूसरी लहर के आशंकित प्रभाव से बचाव के लिए। विराम। इस संबंध में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी लाभार्थियों को भारत सरकार लगातार अन्न और दालें उपलब्ध कराने का बेहतर जरूरी काम कर रही है। विराम। इस कार्यक्रम को कम से कम इस साल के अंत तक जारी रखने की जरूरत है। विराम। जून 2021 के बाद इसे बंद कर देने से हालात संभल नहीं पाएंगे और किए कराए पर काफ़ी हद तक पानी फिर जाने करने की
कोशिश रहेगी। विराम। यथासंभव अधिक से अधिक खस्ताहाल परिवारों को 3 महीने के लिए 5,000 रुपये नगद दिए जाने चाहिए। विराम। देखा जाए तो मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा कवच के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विराम। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2020 तक 252 करोड़ से अधिक व्यक्ति दिवस के कार्य संपन्न हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 43% अधिक है। विराम। मनरेगा में पिछले वर्ष की तुलना में 1 करोड़ अधिक परिवारों ने काम किया, लेकिन कई लोगों को काम चाहते हुए भी नहीं मिला। विराम। पिछले साल अप्रैल के बाद से उन ग्रामीणों में से केवल 55% को ही काम दिया जा सका था जो काम की मांग कर रहे थे। विराम। इसके अलावा जिन्हें काम मिला वे और अधिक दिन काम करना चाहते थे। विराम। ऐसे में ज़रूरी है कि मनरेगा की पात्रता में 150 दिनों का विस्तार हो और इसकी मजदूरी बढ़ाकर राज्य की न्यूनतम मजदूरी स्तर पर लाई जाए। विराम। इसके लिए बजट को बढ़ाकर कम से कम 1.75 लाख करोड़ रुपए तक करना होगा। विराम। साथ ही सर्वाधिक प्रभावित जिलों में महिला श्रमिकों पर केंद्रित एक शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। विराम। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन में केंद्रीय योगदान में कम से कम 500 रुपए की बढ़ोतरी होनी चाहिए। विराम। आंगनबाड़ी और आशा के 25 लाख कार्यकर्ताओं को 6 महीने के लिए 30,000 रुपए का कोविड कठिनाई भत्ता मुहैया कराया जाना चाहिए। विराम। इन उपायों पर लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा, जिससे कोविड राहत पर कुल राजकोषीय परिव्यय 2 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.5% हो जाएगा। विराम। संकट की भयावहता को देखते हुए इतना बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन बिल्कुल उचित है। विराम। यह समझ जाना चाहिए कि तहस नहस होती अर्थव्यवस्था और बर्बादी के कगार पर खड़े लोग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। विराम। एक को दूसरे से अलग करके देखा नहीं जा सकता। विराम। अगर हमारी नीतियाँ लोगों की सिमटती आमदनी और जाते रोजगार को वापस पूर्व स्थिति पर बहाल करने में कामयाब रहती है तो निसंदेह अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आती नजर आएगी। स्टॉप।